उधर भाजपा ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा की, अखिलेश ने उगला जहर। अखिलेश ने बीजेपी को बताया धोखेबाज, अखिलेश कर रहे हैं नई राजनीति का आगाज। योगी को अखिलेश ने सुनाई खरी खोटी, कहा निवेश कहाँ गया, नहीं मिल रही है बेरोजगारों की रोटी। योगी ने कहा वक्त पर मिलेगा जवाब, अखिलेश के कटाक्ष पर अब आएगा योगी का जवाब। अखिलेश यादव इस समय भाजपा पर हमलावर हैं और लगातार कांग्रेस और बीजेपी को अपने निशाने पर भी ले रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर ही नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलने वाले भारत रत्न की घोषणा पर ही सवाल उठा दिए हैं। आखिर अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऐसी कौन सी बात कही जिससे अब बीजेपी भी हमलावर होने की फिराक में है। लाइव 24 अपनी रिपोर्ट में आज आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने इस संदर्भ में चौंकाने वाले तथ्यों का दावा किया है। सपा प्रमुख ने भारत सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर टिप्पणी की है। पूर्व सीएम ने कहा ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारत रत्न सम्मान में नहीं दिया जा रहा है बल्कि वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। बलरामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार ये कहा है कि कोई पुण्य काम होने जा रहा हो और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लोग 90% आबादी वाले दुखी हों, कैसे पुण्य होगा। जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या जैसी जगहों पर, तो सोचिए आपके ही नाम पर किस तरह से सरकार में घोटाला हो रहा है। 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा हो तो बलरामपुर, गोंडा में निवेश क्यों नहीं हुआ। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी मीडिया के सामने जमकर उछाला है। उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और अग्निवीर के लोग अपने कपड़े उतार कर आंदोलन कर रहे हैं, इनसे भला बीजेपी कैसे बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों वाली 90% आबादी की, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे बच पाना नामुमकिन है। इस समय अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर जनता के बीच लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और जब जब मौका मिलता है तो इंडिया गठबंधन में शीर्ष स्तर की पैरोकारी करते भी दिख जाते हैं। लेकिन अंदर खाने वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि कभी कांग्रेस के नजदीक आते दिख जाते हैं तो कभी खुद ही सीटों के बंटवारे को लेकर स्वयंभू भी बन जाते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं तो वहीं अब बीजेपी पर निशाना साधकर अखिलेश यादव ने आम जनता के बीच पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एजेंडे को दोबारा उछालने की कोशिश की है और बीजेपी को नसीहत देने का प्रयास भी। लेकिन बीजेपी अखिलेश की इन बातों का जवाब अब किस तरह से देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव 24 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।